नमस्कार दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले इंडस नदी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इंडस रिवर के बेसिन को समझो। इंडस नदी जो कि आपको बोकारो ग्लेशियर से तिब्बत के अंदर निकलती हुई दिखेगी, शुरुआत में इसे सिंगी खम्मन कहा जाता है, यानी कि शेर के माउथ जैसी, जैसे शेर दहाड़ मारता है ना, वैसी आवाज करती है। इस कारण से इसका नाम सिंगी खम्मन रखा गया है। जिसके बाद में ये फिर लद्दाख के अंदर चलती है। लद्दाख के अंदर इस नदी से मिलती है श्योक। श्योक की ही दो और ट्रिब्यूटरी है, गलवान और नुब्रा। आगे चल के इसी इंडस से शिगार मिलती है और आगे चल के इसी इंडस से गिलगिट मिलती है। इसी इंडस नदी की दराज भी ट्रिब्यूटरी है, इसी इंडस नदी की जस्कर भी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में ये इंडस जो है ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इंडस की और 5 ट्रिब्यूटरी है जो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोगों को दिखाई देगी। इन 5 ट्रिब्यूटरी के अंदर सबसे पहले आती है झेलम, जो सबसे नॉर्थ में है। झेलम की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के अंदर वेरीनाग से, और वेरीनाग के बाद में ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। जम्मू कश्मीर के बाद में आगे जाके चेनाब से मिल जाती है। अब ये चेनाब क्या है? तो चेनाब भी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो कि चंद्रभागा, दो अलग अलग स्ट्रीम है जो आपस में टंडी में मिलती है, जिसके बाद में ये चेनाब बनती है और चेनाब भी आगे जाके फिर पाकिस्तान में चली जाती है। वहीं हम लोगों को रावी दिखाई देगी जो कि रोहतांग से निकल रही है, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उज, जो कि पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल करती हुई जाती है और रावी में मिलती है, और फिर रावी आगे जाके चेनाब में मिल जाती है। वहीं एक और नदी है इसके नीचे, बियास। ये बियास भी रोहतांग से निकली है। ये बियास जो है वो सतलज से मिलती है, और सतलज जो है वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इसके अलावा सतलज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इंडस नदी के अलावा इंडस रिवर वाटर सिस्टम में सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो कि तिब्बत के अंदर से निकलती है, राखस्ताल ग्लेशियर में से। वहां से निकलने के बाद ये भारत के अंदर ट्रेवल करती है, फिर पाकिस्तान के अंदर जाती है। ऊपर से चेनाब आती है जो कि रावी और झेलम को लेते हुए आती है। रावी और झेलम चेनाब के अंदर मिल जाती है। ये चेनाब है और यहाँ पर सतलज है, ये दोनों मिलके फिर पंचनद बनाती है, और पंचनद जो है वो इंडस में मिल जाती है, और फिर इंडस जो है वो अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। इस तरीके से हम लोगों को ये पूरा इंडस रिवर वाटर सिस्टम दिखाई देगा। अब इस इंडस रिवर वाटर सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट समझना कि जब मैं इंडस की बात कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान जिन क्षेत्रों के अंदर है वहां पर बहुत बारिश नहीं हो रही है। जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बारिश नहीं होती है तो इंडस नदी का पानी का स्रोत पाकिस्तान के अंदर बहुत नहीं है। मतलब यहां पर केचमेंट एरिया तो ज्यादा है, पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पाकिस्तान के अंदर आता है वो कम है। अधिकतर इस नदी का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंडिया के अंदर से, क्योंकि इस नदी के अंदर 35% वाटर जो है वो रेनफॉल से है। 1.85% वाटर जो है वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जो है उनसे है। बाकी इन 6 नदियों का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर आपको हिमालयन रीजन के अंदर दिखाई देंगे जो कि इंडिया और तिब्बत के क्षेत्र में है। अधिकतर इंडिया का क्षेत्र वो है जहां पर से इस नदी का पानी मिलता है, इस नदी को अपना पानी मिलता है। मतलब इस नदी के पानी को कंट्रोल किया जा सकता है भारत द्वारा। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया बारिश ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर 225 मिलियन लोगों की जो आबादी है उनमें से 180 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इरिगेशन और रेगुलर एक्टिविटी के लिए इस इंडस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर यहाँ पर भारत द्वारा कुछ भी कंट्रोल होता है या कुछ भी हस्तक्षेप होता है, जैसे पानी को स्टोर किया जाता है, तो पाकिस्तान में ड्रॉट आ सकता है, और अचानक से पानी को छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ भी आ सकती है। इसी चीज का डर पाकिस्तान को था, जिसके कारण से 1960 के अंदर एक ट्रीटी की गई, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर जो इंडस और उसकी 5 बड़ी ट्रिब्यूटरी, जिसके अंदर झेलम है, चेनाब है, रावी है, बियास है, सतलज है, इन 5 ट्रिब्यूटरी और इंडस खुद, इन्हें 6 अलग अलग नदियां माना गया है। और यहां पर बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि इंडस, झेलम और चेनाब, इनके ऊपर जो पानी का एक्सेस है वो पाकिस्तान को दिया गया है। मतलब भारत जो है वो इनके फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ये चलते हुए पानी के ऊपर भारत रन ऑफ डैम बना सकता है। चलते हुए पानी के ऊपर से अपने इरिगेशन की जो एक्टिविटीज है आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर इन 3 नदियों से पूरा कर सकता है। इन नदियों के अंदर इनकी ट्रिब्यूटरी भी इंक्लूडेड है। जैसे झेलम की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, तो इसका पानी का एक्सेस भी मेनली जो है वो पाकिस्तान के पास में रहेगा। भारत अगर किशनगंगा पे डैम बनाता है तो वो रन ऑफ डैम होना चाहिए, वो पानी रोकने वाला डैम नहीं होना चाहिए। वैसे ही
नीचे हम लोगों को दिखाई देती है रावी, बियास और सतलज, जिसका कंप्लीट एक्सेस भारत के पास में है। मतलब भारत इस पानी को कंप्लीटली रोक सकता है, भारत इस पानी को कंप्लीटली यूज कर सकता है। अभी क्या होता है कि भारत जो है अपने क्षेत्र का जो पानी है, इन 3 नदियों का, रावी, बियास, सतलज का, इनके पूरे पानी को यूज नहीं कर पाता है, जिसके अंदर से कई सारा पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो भारत जो है वो यहाँ पर कई सारे डैम निर्माण कर रहा है ताकि क्या हो सके कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर जो पानी हमारे हिस्से का है, हम लोग उस पानी का कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर सकें। वहीं दूसरा कारण भारत का यह भी है कि पाकिस्तान के लिए आप देख रहे हो कि इंडस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत के द्वारा इंडस का पानी बहना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पर पाकिस्तान पहले सीज फायर वायलेशन बहुत करता था, कई सारे सोल्जर्स की हमारे यहाँ पर डेथ होती थी। 2016 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। जिसके बाद से पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं भारत इंडस के वाटर को रोक ना ले या फिर इंडस की वाटर ट्रीटी को तोड़ ना दे। हालांकि मतलब इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के अंदर बिलीव करता है, तो भारत ऐसी चीजें नहीं करेगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत लगातार कुछ डैम के प्रपोजल रख रहा है, जिसके अंदर मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया भी था कि चाइना काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डैम जो है वो सियांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत बना रहा है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत जो है वो 10 और डैम यहाँ पर या तो बना रहा है, जिनमें से कई सारे डैम बन रहे हैं, तो कई सारे डैम जो है उनके लिए प्लान बनाया गया है जो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, ताकि अगर कभी भी एग्रेशन होता है पाकिस्तान या चाइना द्वारा, क्योंकि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन जो है वो बढ़ रहा है, अगर इनकी द्वारा कुछ भी गड़बड़ होती है तो भारत यहाँ पर पॉलिटिकली प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान के ऊपर इस पानी को कंट्रोल करके। जिसके लिए भारत जो है वो 10 अलग अलग डैम बना रहा है ताकि वो अपने खुद के पानी को यूटिलाइज कर सके और पाकिस्तान को काउंटर कर सके, इन दोनों चीजों के लिए। अब बात करेंगे कि ये डैम क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, PPT, PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप ले सकते हो, क्योंकि 1 जून से इन सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस 20% तक बढ़ने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, क्योंकि SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, साथ में 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अब जो भारत ने 10 प्रोजेक्ट प्रपोज किए हैं, उन 10 प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 38,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन में है। और टोटल ये जो प्रोजेक्ट हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो ये 6.8 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी ये 10 प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके पहले एक और ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई थी, उज नदी, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की। तो जो रावी की ट्रिब्यूटरी है उज, वो जो उज नदी का पानी है वो ऑब्वियसली पूरी तरीके से भारत अपने कंट्रोल में रख सकता है। तो भारत उज के ऊपर भी एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि उज का पूरा पानी भारत के अंदर ही डाइवर्टेड रहे, तो उसके ऊपर भी एक प्लान जो है वो चल रहा है। अब ये जो 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर जो डैम ऑलरेडी बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, उनमें 1000 मेगावाट का पकालुल मिलेगा, साथ में रतल मिलेगा, कीरू क्वार प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और ये सारे ही प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको चेनाब के ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर कुछ और डैम है जो भारत बना रहा है, प्लानिंग में है, जिसके अंदर सवालकोट मिलेगा, किरथाई 2 मिलेगा, दुगर मिलेगा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये सारे जम्मू कश्मीर के अंदर थे। साथ में उरी 1 स्टेज 2 जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ में दुलहती का स्टेज 2 प्रोजेक्ट भी भारत जो है वो जल्दी ही निर्माण करने वाला है, इसके ऊपर प्लान है। ये अभी कंस्ट्रक्शन इनके ऊपर चल रहे हैं, यानी कि कवार हो, रतल हो, कीरू हो, इनके ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। और ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट को प्लान के अंदर रखा गया है। अब जब भी भारत ये डैम बनाता है इंडस के ऊपर की 3 नदी पे, आप झेलम देख लो, आप चेनाब देख लो, आप इंडस देख लो, अगर भारत ने जब डैम बनाया है तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंसर्न शो करता ही है, चाहे ही भारत वो रन ऑफ डैम बना रहा हो। अब जब भारत ये डैम बना रहा है तो ऑब्वियसली आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो अपने कंसर्न शो करेगा।
जैसे कि भारत ने 330 मेगावाट का किशन गंगा, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर चैलेंज किया गया था पाकिस्तान द्वारा। 2013 के अंदर भारत ये केस जीता था। साथ में लोअर कलनाई प्रोजेक्ट और पकालदुल प्रोजेक्ट के ऊपर भी पाकिस्तान ने अपने कंसर्न जो है वो दर्शाए हुए हैं। साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा कवार प्रोजेक्ट के लिए भी मंजूरी दे दी गई थी जस्ट पिछले ही महीने। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है या तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है या फिर प्लानिंग के अंदर है। इन प्रोजेक्ट से और क्या फायदे भारत को हो सकते हैं? तो इन प्रोजेक्ट की वजह से ये होगा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पर 2500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे बनेगी और लोगों के पास तक पहुंचेगी, क्योंकि आप समझ रहे हो ये हिमालय के क्षेत्र है जो ऊपर हाइट पे है और पानी जो है, नदी जो है वो यंग स्टेज के अंदर है, जिसके कारण से उसका फ्लो ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मात्रा में बनाई जा सकती है। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर वहीं कई सारे इकोलॉजिकल कंसर्न भी हैं, क्योंकि ये हिमालय के रीजन में है और हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन है जो रिसेंटली प्लेट की बाउंड्री के ऊपर है, जहां पर अर्थक्वेक का आने का खतरा हमेशा रहता है। वहां पर रिजर्वायर, डैम वगैरह बनाना ये खतरे से खाली नहीं है। साथ में ये सारे डैम या पानी के फ्लो को कंट्रोल करना या चेंज करना, उसकी वजह से भारी लैंडस्लाइड जैसे खतरे भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हिमालय इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो वहां पर ये डैम जो है वो इकोलॉजिकली खतरनाक भी भारत के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा भारत इंडस नदी के ऊपर और उनकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है जिनके ऊपर हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की है, दैट इज द बियास प्रोजेक्ट जो कि बियास पे है, पोंग जो कि भी बियास पे है, भाखड़ा नंगल जो कि सतलज के ऊपर है, और सलाल प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो भारत जो है वो इंडस नदी के ऊपर चला रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना, आप बिल्कुल से ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा 20% तक प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, अभी जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। साथ में दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको 20 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी, टेस्ट मिलेगी, यानी कि सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। और ये सब कुछ आपको बहुत ही कम दामों के अंदर मिलने वाला है, जो कि किसी भी और कोचिंग से आपको 1/4 प्राइस के अंदर मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज, अगर आप किताबें, अगर आप बुकलेट और आप जिस लेवल के टीचर देख रहे हो उस पे, आज गांव में बच्चा यूपीएससी के सपने देख पा रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।